तो हज़रत चलें। आपने एक बात कही कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के का जो मुनसिफ़ होना है, इंसाफ़ पसंद होना है और इंसाफ़ करने वाला होना है, इसका इज़हार ज़रूरी हो जाता है एक तरीके से। तो इसमें एतराज़ इस वे में उठाया जाता है कि हमने क्या किया कि एक खुदा गढ़ा और हुँ, उस खुदा को हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पहनाने शुरू किए हुँ, और उसमें हमने उनको अलग-अलग कैरेक्टर्स अपने हिसाब से हमें जो सुपीरियर अपने एतबार से मालूम होता है, हम देते चले गए और हमने ये कहा कि उनका इज़हार लाज़िम है और इस तरीके से हम कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पहुँच गए क्रिएशन पर, ठीक है? तो इसमें होता है कि अगर एक शख्स पेंटर है, तो उसे पता है कि वो पेंटर है। ये और बात है कि हमें नहीं पता जब तक कि उसकी पेंटिंग ना देख लें। मगर हुँ, क्या इससे लाज़िम आता है कि वो पेंटर नहीं है? तो ठीक। खुदा तो अपने आप में खुदा है, ज़रूरी नहीं है कि उसका इंसाफ़ जो है ज़ाहिर हो या ना हो। तो हुँ, इसको कैसे देखेंगे? अब इसमें आ जाएगा कि आपने रेफ़रेंस उठाया कि हमारे नज़दीक यानी सारे दुनिया का मुत्तफ़क़ुन अलैह ये हो जाए कि ये चीज़ नोबल है, तो ये नोबल क्वालिटी खुदा में है। जबकि जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि नोबेलिटी है या फिर अच्छाई या बुराई है, इसका रेफ़रेंस हम खुदा से लेंगे। तो अभी जबकि खुदा वजूद ही नहीं रखता हमारी डिस्कशन में, ऐसे में हम नोबेलिटी अगर इस तौर पर लेंगे कि जिसे पूरी दुनिया सही मानती है, उसी को सही कहेंगे, तो क्या पूरी दुनिया रेफ़रेंस पॉइंट नहीं हो जाती है? उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया किसी एक चीज़ के ऊपर इत्तेफ़ाक उस वक़्त तक नहीं कर सकती जब तक कि एक खुदा उस दुनिया के एक बंदे के दिल में उस चीज़ को उतार ना दे। ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी एक चीज़ को मान लें। बेहतरीन। जी, जी, एकदम बिल्कुल। हतमी जवाब है ये। जज़ाकल्लाह खैर। जी, जर्नो अस्सलाम हिंदी वालेकुम साहब हैं। हज़रत। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल-चाल हैं? मैं ठीक हूँ हज़रत, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएँ। बस एक छोटा-सा इश्काल लेकर के आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप हालाँकि ये हज़रात इश्काल अगर ऑलरेडी इश्काल लेकर आएँगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना मसला। नहीं, मुझे पता है आप असल में हम जो सॉल्व करते हैं हमारा सॉल्विंग टेक्निक अलग होता है। आपसे नई टेक्निक सीखने आए हैं। अच्छा, तो हज़रत चलें। आपने एक बात कही कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के का जो मुनसिफ़ होना है, इंसाफ़ पसंद होना है और इंसाफ़ करने वाला होना है, इसका इज़हार ज़रूरी हो जाता है एक तरीके से। तो इसमें एतराज़ इस वे में उठाया जाता है कि हमने क्या किया कि एक खुदा गढ़ा और हुँ, उस खुदा को हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पहनाने शुरू किए हुँ, और उसमें हमने उनको अलग-अलग कैरेक्टर्स अपने हिसाब से हमें जो सुपीरियर अपने एतबार से मालूम होता है, हम देते चले गए और हमने ये कहा कि उनका इज़हार लाज़िम है और इस तरीके से हम कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए पहुँच गए क्रिएशन पर, ठीक है? तो इसमें होता है कि अगर एक शख्स पेंटर है, तो उसे पता है कि वो पेंटर है। ये और बात है कि हमें नहीं पता जब तक कि उसकी पेंटिंग ना देख लें। मगर हुँ, क्या इससे लाज़िम आता है कि वो पेंटर नहीं है? तो ठीक। खुदा तो अपने आप में खुदा है, ज़रूरी नहीं है कि उसका इंसाफ़ जो है ज़ाहिर हो या ना हो। तो हुँ। इसको कैसे देखेंगे? मैंने उसी वक़्त जब मैं उससे क्या नाम था उसका बुद्धिस्ट था, तो उससे जब मैं बात कर रहा था, तो मैंने ये बात कही थी कि देखो मैं जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ये मैं वैसे ही नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जी। ये इस पर बाकायदा सोच-विचार हुआ है। यानी ये बहुत केयरफुली यानी चोज़न वर्ड्स हैं। मैंने ये बोला था कि खुदा की सिफ़ात का मैनिफेस्टेशन उन सिफ़ात का तकाज़ा है, डिमांड है। हुँ, ये हुँ। नहीं मैंने कहा था कि ये ज़रूरी है, खुदा को इसकी ज़रूरत है, ये नहीं कहा था मैंने। ये उसकी जी, जी, डिमांड, जी। इन सिफ़ात की अपनी डिमांड है कि उनका इज़हार हो, उनका मैनिफेस्टेशन हो। इसको हम इंग्लिश में बेफिटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हुँ, हुँ, हुँ। मैनिफेस्टेशन ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड इज़ मोस्ट इट्स बेनेफिटिंग टू हिम। ठीक है? तो हुँ, आप बिफिटिंग टू इसको इस हिम। तरीके से हाँ, सॉरी बेफिटिंग टू हिम, नॉट बेनेफिटिंग, बेफिटिंग टू हिम। तो थैंक यू फॉर करेक्शन। ये जो ये है असल बात जो मैं कहना चाह रहा था। अब आपने ये कहा कि हमने खुदा गढ़ा उसके बाद उसपे सिफ़ात लाद दी। ये कोई एतराज़ कर सकता है। इसका जवाब ये है कि आपने जो खुदा जिस खुदा के ऊपर आपके बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर आप उसको गढ़ेंगे ना, तो आप कभी भी उसके ऊपर नोबल क्वालिटीज़ ही नहीं लादेंगे, बल्कि उस पर इविल क्वालिटीज़ भी लादेंगे। और जिन्होंने गढ़ा उन्होंने आज तक इसी का सबूत दिया। ठीक है? हुँ, जो हुँ। खुदा जिस खुदा के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस खुदा को हम अपने जैसा नहीं मानते। उस खुदा को हम अपने से लोअर नहीं मानते। उस खुदा को हम सुप्रीम मानते हैं।
और सुप्रीम के लिए जरूरी यह है कि जो नोबल क्वालिटीज हो वो उसके अंदर मौजूद हो, चूंकि अगर नोबल क्वालिटीज उस सुप्रीम में नहीं होंगी तो फिर हम सुप्रीम होंगे और वो सुप्रीम नहीं होगा, जबकि हमने उसको सुप्रीम माना है। अब अदल और इंसाफ एक नोबल क्वालिटी है और इसके ऊपर दुनिया का इत्तेफाक है, कोई ये नहीं कह सकता कि ये नोबल क्वालिटी नहीं है। तो अगर वो हमारे अंदर है तो फिर वो खुदा के अंदर होना उसका बदरजे अतम जरूरी है। तो ये असल में ऐसा नहीं कि वो सिफात खुदा के ऊपर लाद दी गई हैं, बल्कि वो नोबल हैं और उन नोबल क्वालिटीज का मुत्तफक अलैह नोबल होना जरूरी है, यानी सारी दुनिया उसको नोबल मानती है। ऐसा नहीं है कि रहम करने को मैं तो नोबल मान रहा हूं, आप नोबल नहीं मान रहे, मगफिरत करने को मैं नोबल मान रहा हूं, आप नहीं मान रहे, नहीं सारी दुनिया मान रही है। अब सॉरी, अब इसमें आ जाएगा कि आपने रेफरेंस उठाया कि हमारे नज़दीक यानी सारे दुनिया का मुत्तफ़क़ुन अलैह ये हो जाए कि ये चीज़ नोबल है, तो ये नोबल क्वालिटी खुदा में है। जबकि जी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि नोबेलिटी है या फिर अच्छाई या बुराई है, इसका रेफरेंस हम खुदा से लेंगे। तो अभी जबकि खुदा वजूद ही नहीं रखता हमारी डिस्कशन में, ऐसे में हम नोबेलिटी अगर इस तौर पर लेंगे कि जिसे पूरी दुनिया सही मानती है, उसी को सही कहेंगे, तो क्या पूरी दुनिया रेफरेंस पॉइंट नहीं हो जाती है? उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया किसी एक चीज के ऊपर इत्तेफाक उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक कि एक खुदा उस दुनिया के एक एक बंदे के दिल में उस चीज को उतार ना दे। ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी एक चीज को मान लें। बेहतरीन। जी, जी, एकदम बिल्कुल। हतमी जवाब है ये। जज़ाकल्लाह खैर। जजाकुमुल्लाह खैरन। ओके।